क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सर हो गया तजुर्बा। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो कॉलेज की फ़ीस, पापा की दवाइयों का बिल और घर पर राशन ख़त्म हो गया, इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। तजुर्बा तो हो गया सर बहुत अच्छा, पर तजुर्बे से घर नहीं चल रहा सर, क्या करूं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी टीचर के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कैसी इमेज बनती है? वही बनती होगी फॉर्मल कपड़े पहने हुए, टाई वाई लगा के, ये सब भाई वो पहले बनती थी। अब पता है कैसी इमेज बनती होगी? आंखों में से लेजर निकल रही है, गमछा वमछा डाल के, फुल बदमाशों वाली बात। पढ़ाई वाली एक नहीं, टीचर वाली एक बात नहीं, बदमाशी करेगा भाई हम तो। बदमाशी मत करिए मित्र, बदमाशी नहीं। खैर ऑन अ सीरियस नोट, बट आजकल के टीचर्स को ना तो एजुकेशन सिस्टम की परवाह है या किसी बच्चे के फ्यूचर की फिक्र है। फ्यूचर क्या, बच्चे की जिंदगी तक की फिक्र नहीं है इन्हें। बस इन्हें अपना धंधा चलाना है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है 2-4 बच्चों का, उनका बड़े से बोर्ड पर ये फोटो चिपका देते हैं, उनके नाम से अपनी कोचिंग चलाते हैं। और जिन 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है गलती से, उनके ऊपर ये कूदते रहते हैं कि हमारी कोचिंग से तो इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। चलो जितने का हो गया उतना का ठीक, लेकिन जिनका नहीं हुआ व्हाट अबाउट हिम, वो भी तो तुम्हारी कोचिंग से पढ़े थे ना। मेजोरिटी तो रह जाते हैं ना भाई, माइनॉरिटी पे क्या कूदना। मेजोरिटी पे करके देखो। और माइनॉरिटी भी या 2-4 बच्चों का ही होता है शायद, 2-4 बच्चे भी मैं ज्यादा ही ना बोल रहा हूँ, बाकी तो रह जाते हैं। अभी तुम्हें पता होगी दिल्ली में जो राव IAS स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी थी, वहाँ पर पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसका जिम्मेदार कौन होगा पता नहीं। एक ऐसी लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जहाँ के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी। और जिम्मेदार कौन? जो साइड से गाड़ी लेकर गया। जो वहाँ इलीगली लाइब्रेरी चला रहे हैं पकड़ा होने जाना चाहिए। और पकड़ा किसे गया? जो गाड़ी लेकर गया साइड से। तो अभी मैं विकास दिव्य कीर्ति सर का पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें ही वही हुआ जो और पॉडकास्ट में होता है, इमेज क्लीन। तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, पुरानी आदत तो वो तेल से जाती नहीं है, तो ऐसे ही कुछ इन दिव्य कीर्ति सर के केस में। तो इन्होंने जीवन भर किसी न किसी को क्रिटिसाइज ही किया कि इस पॉलिटिशियन की ये गलती है, इस ओपोजिशन की ये गलती है, इस स्टेट को ये करना चाहिए था, उस स्टेट को वो करना चाहिए था। अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये खुद पावर में, अब इन्हें डिसीजन लेना है ना कि क्रिटिसाइज करना है। लेकिन ये अभी भी तिल मिलाए हुए हैं कि इधर से कोई मिल जाए उधर से कोई मिल जाए क्रिटिसाइज करने को। और कर रहे हैं भाई कि MCD को ये करना चाहिए था, स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए था, स्टेट को ये करना चाहिए था, सेंटर को ये करना चाहिए था, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन ये बेसमेंट में क्लासेस चलाना बंद नहीं करेंगे। इनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये उनके आंसू साफ करने की बजाय लल्लन टॉप पर पॉडकास्ट देके अपनी इमेज साफ करने गए हैं। और पॉडकास्ट में जाकर कह रहे कि मुझे टाइम नहीं मिला बच्चों से इंटरेक्शन करने का। पॉडकास्ट देने का तो टाइम मिल गया भाई। मतलब भाई इनका बस चले तो मरे हुए बच्चे को भी नसीहत दे देगी तुम्हें मरने के बाद क्या करना चाहिए, कि अगली बार तुम ऐसे घर में जन्म लो कि वो तुम्हें 3 लाख रुपए देकर हमारी कोचिंग से तुम्हें PhD करवाएं। तो अभी माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो अभी माहौल ठंडा करने के लिए ओझा सर को देख लेते हैं जरा। हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। ये भाई ये वीडियो शुरू होते ही आंखों में से बिजली निकल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक, बदमाशों वाली बात फुल। यही तो भाई, यही तो बात है वजह सर की। हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। पहली बार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फोन आया और फोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो एक बैग समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उठा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फोन बजाया। और जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। पर सर मेरी मम्मी कहती है गाली देना गलत बात है। सर मैं तो पढ़ना आया था सर, मुझे गाली को सिखा रहे हो सर। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। सर तुम्हारी कोचिंग में अंडर एज तो बच्चे आते होंगे, उन्हें पिस्तौल का लाइसेंस भी नहीं मिला है। कहाँ तुम उन्हें बदमाशी सिखा रहे हो सर? बाप ने पता नहीं कहाँ से पैसे जोड़कर कोचिंग की फीस भरी है। सर थोड़ा सा तो पढ़ा दो सर, सिलेक्शन ही ना हो पाए, कम से कम रिश्तेदारों में नाक बची रहे, इतने नंबर आ जाए, इतना तो पढ़ा दो सर। और वैसे इनका ही पॉडकास्ट देखा था मैंने, इमेज क्लीनिंग प्रोग्राम। ये भारत की आजादी का तो पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हुए हादसे की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। मतलब भाई ये रील्स में तो ऐसे गैंगस्टर बनते हैं, ऐसे लॉरेंस विष्णु ही नहीं का स्टूडेंट रहा हो। और पॉडकास्ट में जाए कह रही कि जहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ मेरी जान को खतरा था। मैं कहा भाई कोई बच्चा कोई पकड़ गया तो ये हॉस्टल का खाना थोड़ी ना खिलाया था भाई। और जब इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि चलो यार हादसा तो हो गया है लेकिन अब आगे क्या, तो बोलते कि लो बनाना पड़ेगा ताकि आगे और हादसे ना हो। तो फिर इंटरव्यूअर कहता कि जो पहले लो था वो काम क्यों नहीं किया? तो कहता कि लो कभी काम करता है क्या? मतलब भाई दोबारा बना दोगे तो फिर दोबारा काम नहीं करेगा, बात तो वही आ गई ना। मतलब भाई मैं डर रहा था कि इंटरव्यूअर कहीं से ना पूछ ले कि जिनके बच्चे मरे उनके माँ बाप को आप क्या कहना चाहोगे, और फिर ये कहीं ये ना बोल दे चीन टपाक डमडम। अवधूत सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है 1 नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो लिटरली। सर कहाँ तुम बदमाशों वाली बात करते हो सर, कोचिंग तुम अच्छे में आ रहे हो। एक लड़की ने तुम्हारी सारी बदमाशी मिट्टी में मिला दी सर,
थोड़ी सी शर्म तो कर लो सर कम से कम। होता सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं, उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। ए सिर्फ नहीं बदमाशी की बात करते हैं हमारे वजह से। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वजह से। मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं, उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो हैं वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। वो दो ज्ञान की बातें बोलेंगे और एक चीज पढ़ाई की बोलेंगे, तो जो दो ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल से वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है, वो पढ़ाते ही नहीं है। सर पहले तो इसने सिर्फ कच्चे के बारे में बोला सर, पर अब लगता है तुम्हें पूरा ही नंगा करके छोड़ेगी सर। ये तो सच्चाई उगल ली है सर, मैं तुम्हें कैसे डिफेंड करूं? मैं तो तुम्हारी बदमाशी वाली रील देखकर तुम्हें फॉलो करता था सर। और जब एजुकेशन की बात हो ही रही है तो हम अपने दुग्गल साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई। हालांकि ये कोई टीचर नहीं है, पर इन्होंने इंडियंस को एजुकेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खासकर हिंदूज को। देखो दुग्गल साहब तुम वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हो, आई अप्रिशिएट यू, बट वीडियो में अगर तुम आर्टिकल थोड़े से वेरीफाइड दिखा दो तो शायद वीडियो और अच्छी बन पाए। और ध्रुव भाई हमेशा हिंदूज के लिए आवाज उठाते हैं, कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी हुई हिंदूज के खिलाफ हमेशा हिंदुइज्म को सपोर्ट किया है ध्रुव भाई ने। चाहे वो केरला स्टोरी वाला केस हो तब ध्रुव भाई ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो तब ध्रुव भाई ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो नूपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हो जब उदयपुर में हिंदुओं को मारा जा रहा था तब ध्रुव भाई ने फुल आवाज उठाई थी हिंदुओं के लिए, और चाहे अब रिसेंटली बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं उनके लिए भी ध्रुव भाई ने आवाज उठाई है। क्या मतलब ये आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही? शायद ओपोजिशन ने। वेल आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और जब मैं ये वीडियो एड कर ही रहा था तब तक ध्रुव भाई ने अपने शॉर्ट चैनल पर एक बांग्लादेशी हिंदूज पर वीडियो अपलोड कर दी थी, तो मैंने कहा शॉर्ट चैनल पर इसे कम से कम इस टॉपिक पर बंदे की आवाज तो निकली। वेल डन ध्रुव भाई, गुड बॉय।